एमन। मंसूर, अब उठ भी जाओ, 12 बज चुके हैं। मैं उठकर क्या करूंगा? करने को तो कुछ है ही नहीं। तुम लोगों की गर्मियों की छुट्टियां मेरे लिए दर्द सर बन जाती हैं। अलिफाटे, वरना अब नाश्ता नहीं बनाऊंगी। अम्मी ने जब ये कहा तो एमन जल्दी से उठ गए। हर साल छुट्टियों पर यही मसला सामने आता था। दोनों बहन भाई दिन भर कंप्यूटर गेम खेलते या मोहल्ले में दोस्तों के साथ खेल लेते, फिर घर आकर उम्मी को तंग करते। आज शाम जब एमन और मंसूर ने एक बार फिर उम्मी को तंग करना शुरू किया तो उम्मी को गुस्सा आ गया। दोनों पार्क जाओ, वहां जाकर खेलो, और दूसरे बच्चे भी तो खेले हैं। कोई आपकी तरह अपनी उम्मी को तंग नहीं करता। उम्मी को गुस्सा होता देखकर दोनों बहन भाई आहिस्ता आहिस्ता बाहर खिसक लिए। दोनों सड़क के किनारे टहलते हुए चले जा रहे थे। चलो ऐसा करते हैं कि कल हम दोनों क्लिफ्टन घूमने चलेंगे। आपका दिमाग सही है। क्लिफ्टन बहुत दूर है, वहां अम्मी अबू के साथ ही जाना चाहिए। खैर, फिर तो वे बोर होते ही रहेंगे। ऐसा करो। एमन ने मंसूर की तरफ देखा तो वो किसी और जगह में गुम था। क्या आप फुटपाथ देख रहे हैं भाई? मैं फुटपाथ को नहीं, बल्कि उस पर खड़े बच्चे को देख रहा हूं। आय अमान, उस बच्चे के पास चलो। मेरी प्यारी छोटी बहन, चालो ना। आपका क्या नाम है? मंसूर ने फुटपाथ पर सोचों में गुम अपने हम उम्र लड़के से पूछा तो वो चौंक गया। क्यों? मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूं। मंसूर बोला तो वो लड़का ही नहीं बल्कि एमन भी चौंक गए। लेकिन मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं सड़क के दो पार पड़ोस में रहता हूं। मेरा नाम मंसूर है और यह मेरी छोटी बहन अयमान है। मैं 6ठी कक्षा में हूं। अब मुझे अपना नाम बताओ। मेरा नाम जमाल है और आप कौन सी कक्षा में हो? मैं आज तक स्कूल नहीं गया। जमाल की बात सुनकर दोनों बहन भाई हैरान हो गए। मेरी माँ दूसरे लोगों के घरों में काम करती है। अबू पहले नौकरी करता था, लेकिन फैक्ट्री में उसके साथ एक हादसा हो गया और उसने अपने दोनों पैर खो दिए, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर सका। मेरे बड़े भाई ने पहली कक्षा में ही पढ़ाई की थी, लेकिन अबू के एक्सीडेंट के बाद उन्हें एक मैकेनिक की दुकान पर भेज दिया गया, इसलिए वो आगे की पढ़ाई नहीं कर सके। जमाल ने अपनी बात मुकम्मल की तो मंसूर और एमन थोड़ी देर के लिए तो फिर खामोश हो दोस्ती गए। ही समझो। क्यों? क्योंकि अब हम तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाएंगे। आपका कोई बहन है क्या? हाँ, एक छोटी बहन है, 7 साल की है, लेकिन मेरे मम्मी पापा इजाजत नहीं देंगे। हम अभी जाकर उनसे बात करेंगे। एमन और मंसूर जमाल के घर में दाखिल हुए तो उसके अबू व्हीलचेयर पर बैठे थे। अबू, ये मंसूर और अयमान हैं, मेरे नए दोस्त। जमाल ने दोनों बहन भाइयों का तारुफ करवाया और फिर पढ़ाई वाली सारी कहानी सुना दी। लेकिन बेटा, तुम इस चक्कर में कहाँ पड़ गए? अंकल, जमाल हमारा दोस्त है, इसलिए हम खुद तो पढ़ेंगे, लेकिन हमारा दोस्त नहीं पढ़ पाएगा तो गलत होगा। इसलिए हम दोनों जमाल और नन्ही को रोजाना दोपहर से शाम तक पढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। तुम दोनों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह ने मेरी मदद के लिए 2 फरिश्ते भेज। अगले दिन से दोनों बहन भाई सुबह सवेरे उठते, छुट्टियों का होमवर्क करते, कंप्यूटर पर गेम खेलते और दोपहर को जमाल के घर चले जाते और मगरिब के वक्त वापस अपने घर में दाखिल होते। पहले तो उनकी उम्मी ने सुकून का सांस लिया कि दोनों बच्चे खेल कूद में मसरूफ रहते हैं, मगर जब वो दोनों रोजाना इतने तवील वक्त के लिए जाने लगे तो उनकी उम्मी को तशवीश हुई। तुम लोग इतनी देर तक पार्क में क्या करते रहते हो? हमने पार्क में एक स्कूल खोला है। शाम के वक्त जब मंसूर और अमन के अबू ऑफिस से आए तो उनकी उम्मी ने अपनी तशवीश का इजहार किया। पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। मैंने पूछा तो बात घुमाकर निकल गए। इसमें परेशानी की क्या बात है? कल ऑफिस से जल्दी जाएगा, फिर देख लेंगे कि ये दोनों कहाँ जाते हैं। अगले रोज मंसूर और एमन अपने मखसूस वक्त पर घर से निकले। थोड़ी ही देर बाद उनकी उम्मी और अबू गाड़ी में निकले ताकि मालूम कर सकें कि दोनों बहन भाई जाते कहाँ हैं। मंसूर और एमन की उम्मी अबू तेजी से जमाल के घर में दाखिल हुए तो देखा कि मंसूर जमाल को जबकि एमन जमाल की बहन को पढ़ा रही है। उनके उम्मी अबू ने देखकर सुकून का सांस लिया और इन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगे। माँ, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं।
जमाल के अबू बोले तो ऐमन और मंसूर के वालिदैन मुस्कुराने लगे। आपने ये सब कुछ हमसे छुपाया क्यों? अबू, हमने स्कूल में सीखा कि अच्छे काम ऐसे करो कि किसी की मदद दाहिने हाथ से करो ताकि बाएं हाथ को भी पता न चले। लेकिन अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो मुझे माफ कर देना। हाँ भाई, बरातवलगा है क्योंकि अपने हमें अपने नए दोस्तों से मिलवाया ही नहीं। अबू ने हंसते हुए कहा तो ऐमन ने जमाल की पूरी फैमिली का तारुफ करवाया। जमाल बेटा, अब हम अब से फीस भी लेंगे। लेकिन अंकल मंसूर और ऐमान ने अगर मगर कुछ नहीं, आपको फीस तो लाजमी देनी हो गई। और आपकी फीस ये होगी कि अब दोनों जो कुछ मंसूर और ऐमन से पढ़ेंगे वो अपने मोहल्ले के कम अज कम 2 लड़कों और 2 लड़कियों को जरूर पढ़ाएंगे। जमाल बेटा, तुम और तुम्हारी बहन जिस बच्चे को भी पढ़ाएं उनसे वदा लें कि वो भी ऐसी फीस जरूर लेंगे। ऐसा जज्बा हर किसी के दिल में हो और हर किसी को इतनी फीस मिले तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे देश का हर बच्चा पढ़ लिख कर अपने माता पिता और देश का नाम रोशन करेगा। साथियों, हमें अपने इर्द गिर्द ऐसे बच्चों को ढूंढ कर पढ़ाना चाहिए जो स्कूल नहीं जा सकते, ताकि वो बच्चे पढ़ लिख कर न सिर्फ अपने घर के हालात बेहतर कर सके बल्कि अपने वालिदैन और मुल्क का नाम भी रोशन करें।